हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अक्सरा क्लासेस। आज हम एक नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं, हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बना यौगिक होता है। हाइड्रोकार्बन हाइड्रोजन तथा कार्बन से मिलकर बने यौगिक हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। जैसे उदाहरण हैं मीथेन, जैसे कार्बन है इसमें और 4 हाइड्रोजन है, तो कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बने यौगिक क्या कहलाते हैं? हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। एथेन में 2 कार्बन और 6 हाइड्रोजन हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं हाइड्रोकार्बन के प्रकार। हाइड्रोकार्बन कितने टाइप के होते हैं? तो एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन और एक होता है एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं? जो सीधी श्रृंखला में होते हैं, जबकि एरोमेटिक का मतलब हुआ कि बंद श्रृंखला होती हैं। ठीक है। एलिफेटिक में 2 प्रकार आते हैं, या तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन हो सकता है या फिर असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। संतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या होता है? जिसमें कार्बन कार्बन के मध्य क्या हो? सिंगल बॉन्ड होता है। संतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं? जिनमें कार्बन कार्बन के मध्य सिंगल या एकल बंध होता है, वह क्या कहलाते हैं? संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। इसका एग्जाम्पल है एल्केन। दूसरा है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं? जिनमें 2 टाइप के हो सकते हैं, या तो जिनमें कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड हो या फिर कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड हो, वह क्या कहलाते हैं? असंतृप्त। सिंगल बॉन्ड वाला क्या कहलाएगा? संतृप्त, और डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड हो तो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के अंदर एल्कीन आता है और एल्काइन आता है। इसके बाद आता है एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। एरोमेटिक के अंदर क्या आता है? बेंजीन। नेक्स्ट हम देखते हैं हाइड्रोकार्बन का नाम। हाइड्रोकार्बन का नाम कैसे लिखा जाता है? हाइड्रोकार्बन का नाम 2 प्रकार से लिखते हैं। पहला पूर्व लग्न लगाते हैं और अनुलग्न लगाते हैं। पूर्व लग्न क्या होता है? कार्बन परमाणु की संख्या के आधार पर निर्धारण होता है, और अनुलग्न में कार्बन के बीच बंध के आधार पर। जैसे कार्बन संख्या है यहाँ पर 1, तो 1 के लिए क्या लगाएंगे? मैथ, 2 के लिए एथ, 3 के लिए प्रोप, 4 के लिए ब्यूट, 5 के लिए पैंट, 6 के लिए हैग, 7 के लिए हैप, 8 के लिए ऑक्ट, 9 के लिए नॉन और 10 के लिए डैग। ठीक है। और बंद के आधार पर क्या करते हैं? सिंगल बॉन्ड होगा, एकल बंद होगा तो एन लगाएंगे। जैसे मैथ, एक कार्बन के लिए मैथ और सिंगल बॉन्ड है तो 4 हाइड्रोजन से लगाएगा, तो मैथ और एन लगाते क्या बन जाएगा? ये मेथेन। क्या बन जाएगा? मेथेन। ठीक है। डबल बॉन्ड है तो इन लगा देंगे, इसी के डबल बॉन्ड होगा तो मैथीन, और 3 बंद आ जाएंगे तो आइन लगाएंगे तो मैथाइन। ठीक है। जैसे ही 2 कार्बन का है तो एथ लगा देंगे, और सिंगल बॉन्ड है अगर तो एथेन, डबल बॉन्ड होगा तो एथीन, और ट्रिपल बॉन्ड होगा तो एथाइन। इस प्रकार से हाइड्रोकार्बन का नामांकन करते हैं। नेक्स्ट अब हम एक एक बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे एल्केन के बारे में। एल्केन क्या होता है? एल्केन में अनुलग्न जो है वह एन लगाते हैं। अनुलग्न क्या लगाते हैं? यहाँ देखा था हमने, सिंगल बॉन्ड के लिए एन लगाते हैं। इसका सामान्य सूत्र जो होता है CnH2n+2 होता है। एल्केन में कार्बन कार्बन के मध्य एकल बंध होता है। एल्केन श्रेणी को पैराफीन श्रेणी भी कहते हैं। और पैराफीन श्रेणी क्यों कहते हैं? क्योंकि एल्केन जो होते हैं वह सबसे कम क्रियाशील यौगिक होते हैं। सरलतम सदस्य हैं एल्केन श्रेणी का मेथेन। और उदाहरण देखते हैं एल्केन के, जैसे एथेन। यहाँ पे दी एथेन नहीं है, एथेन है, क्योंकि n=2, मतलब कार्बन कितने हैं यहाँ पर? 2 हैं, तो 2 किस में होते हैं? एथेन में होते हैं। मेथेन में 1 होता है, एथेन में 2 होता है। तो फॉर्मूले में लिख के कैसे लिखा सकते हैं? जैसे CnH2n+2 इसका फॉर्मूला है। यहाँ पर n=2 लिख रखेंगे एथेन के लिए, तो कितने आ जाएंगे? C2H6।
ठीक है, 2 दूना 4 और 2 इसमें जोड़ेंगे तो 6। जैसे ही पेंटेन के लिए अगर फॉर्मूला बनाना चाहे तो कैसे बनाएंगे, पेंटेन में 5 कार्बन होते हैं तो एन की जगह 5 रख देंगे, C5, 5 दूनी 10 और 2 12, तो यहाँ पर क्या आ जाएंगे H10 नहीं 12 आएगा। कितना आएगा H12। नेक्स्ट देखते हैं अब एल्केन की संरचना और संकरण। एल्केन में कार्बन कार्बन और कार्बन हाइड्रोजन के मध्य सिंगल बॉन्ड यानी सिग्मा बॉन्ड पाया जाता है। ठीक है, यानी सिंगल बॉन्ड है मतलब सिग्मा बॉन्ड होता है। जो एकल बंध होता है उसको क्या बोलते हैं, सिग्मा बंध। इसमें sp3 संकरण होता है। कौन सा संकरण होता है, sp3 संकरण। कैसे देखते हैं, अगर किसी के अंदर 4 सिग्मा बंध हो तो कौन सा संकरण होगा, sp3। ठीक है, और अगर 3 सिग्मा बंध हो तो sp2 संकरण आएगा, और अगर क्या हो 2 सिग्मा बंध हो तो क्या आएगा S और P, 2 में sp संकरण आएगा। तो इसमें कौन सा संकरण है, sp3, क्योंकि चारों इसमें क्या है, सिग्मा बॉन्ड। ठीक है, एल्केन के भौतिक गुण देखते हैं। C1 से C4 तक एल्केन गैस होती है, क्योंकि छोटी छोटी होती है गैस होती है। C5 से लेकर C17 तक द्रव होती है और 18 से अधिक ठोस होती हैं। एल्केन जो होती है वह रंगहीन एवं गंधहीन होती है। ये जल में अविलेय होती है। जल में कैसी होती है, अविलेय, लेकिन कार्बनिक पदार्थ बेंजीन में घुलनशील होती है। क्वथनांक अणुभार बढ़ने पर बढ़ता है, यानी जैसे जैसे C1 C2 C3 अणुभार बढ़ रहा है वैसे वैसे इसका क्वथनांक बढ़ता जाता है। नेक्स्ट अब देखते हैं एल्केन बनाने की विधियाँ। एल्केन का निर्माण कौन सी विधियों के द्वारा किया जाता है, तो फर्स्ट है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन का हाइड्रोजनीकरण द्वारा। जब असंतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं, डबल बॉन्ड वाले, जिनमें डबल बॉन्ड, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन की अभिक्रिया हाइड्रोजन से निकिल, पैलेडियम, प्लेटिनम के उत्प्रेरक की उपस्थिति में करवाते हैं तो एल्केन का निर्माण होता है। यानी एक हाइड्रोजन यहाँ आ जाएगा, एक हाइड्रोजन यहाँ जुड़ जाएगा और ये एक हाइड्रोजन यहाँ जुड़ जाएगा और ये क्या बना लेंगे, एथेन, यानी एल्केन का निर्माण हो जाएगा। दूसरा कर सकते हैं हम एल्किल हैलाइड से। एल्किल हैलाइड को शुष्क ईथर की उपस्थिति में सोडियम धातु से के साथ गर्म करते हैं तो एल्केन बनता है। यानी जब एल्किल हैलाइड को हम 2 सोडियम के साथ गर्म कर रहे हैं तो यहाँ पर शुष्क ईथर की उपस्थिति में एल्केन बनता है और NaCl बाहर निकल जाता है। अब दूसरा हम देखते हैं एल्कीन। एल्केन के बारे में हमने देख लिया, अब एल्कीन देखते हैं। तो एल्कीन में जो अणु लगने लगता है वह ईन लगता है। एल्केन में एन लग रहा था, यहाँ पर ईन, क्योंकि ये कौन सा है, डबल बॉन्ड वाला है। इसका सामान्य सूत्र CnH2n होता है। क्या होता है, CnH2n। इसे ओलिफिन श्रेणी भी कहते हैं। सरलतम सदस्य है इसका एथीन, C2H4 सबसे सरलतम सदस्य हैं। ठीक है, एक कार्बन के अंदर एल्कीन का निर्माण नहीं होता है। एल्कीन का सरलतम सदस्य 2 कार्बन से ही स्टार्ट होता है। अब हम देखें ब्यूटीन का हमें सूत्र बनाना है। ब्यूटीन कौन सा है, तो इसमें रख देंगे CnH2n में। ब्यूटीन का मतलब है कार्बन 4 होगा, मैथ एथ प्रोप ब्यूट, तो 4 कार्बन, तो n की जगह हम 4 रखते जाएंगे तो C4 और H ऐड हो जाएगा। जैसे ही हम देखें 6 कार्बन, 6 कार्बन का क्या होता है, हेक्सीन, तो हेक्सीन का फॉर्मूला बना लेंगे CnH2n, फॉर्मूले में रखेंगे तो C6H2 6 हो जाएगा, C6 और H12, ये बन जाएगा हेक्सीन। अब देखते हैं एल्कीन की संरचना और संकरण। एल्कीन में कार्बन कार्बन के मध्य कम से कम एक द्विबंध उपस्थित होता है। देखो कार्बन में क्या होता है, कम से कम एक द्विबंध यहाँ पर उपस्थित होता है। यहाँ भी एक कार्बन है, ठीक है, तो कार्बन कार्बन के मध्य एक द्विबंध उपस्थित होता है। अब संकरण यहाँ पर कौन सा आएगा, sp2। sp2 क्यों आएगा, क्योंकि यहाँ पर क्या है, 3 सिग्मा बॉन्ड है, यानी एक यहाँ पर है, ठीक है, ये एक हाइड्रोजन नहीं आएगा, इसका भी एक हाइड्रोजन नहीं आएगा, ठीक है, एक, क्योंकि 2 हाइड्रोजन लगेंगे यहाँ पे, 4 बॉन्ड, क्योंकि 4 वैलेंसी पूरी हो रही है। तो यहाँ पे एक सिग्मा आ गया, यहाँ पे एक सिग्मा आ गया, एक यहाँ पे सिग्मा और एक पाई है,
ठीक है। तो यहाँ पर 3 सिग्मा बॉन्ड है, मतलब sp2 संकरण पाया जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं इसके भौतिक गुण क्या है। एल्कीन के भौतिक गुण में क्वथनांक संगत एल्कीनों से कम होता है, एल्कीनों से कम होता है। ये जल में अघुलनशील होते हैं बट कार्बनिक पदार्थों में घुलनशील होते हैं। इनके गलनांक भी संगीत एल्कीनों से कम होते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं एल्कीन बनाने की प्रमुख विधियाँ। फर्स्ट है एथिल अल्कोहल से। जब एथिल अल्कोहल को सांद्र H2SO4 के साथ लगभग 443 केल्विन टेम्परेचर पर गर्म किया जाता है तो एथीन बनती हैं। जैसे एथिल अल्कोहल है CH3CH2OH है, इसे कंसंट्रेशन H2SO4 के साथ हम हीट कर रहे हैं तो एथीन का निर्माण होता है। दूसरा है एथिल हैलाइड के विहाइड्रोहैलोजनीकरण द्वारा। जब एथिल हैलाइड को अल्कोहली KOH के साथ गर्म करते हैं तो एल्कीन बनती है, यानी एथीन बनती है। क्या बनती है यहाँ पर? एथीन। यानी जब एल्किल हैलाइड है CH3Cl को अल्कोहल KOH के साथ गर्म कर रहे हैं तो CH2CH2 का निर्माण हो रहा है, यानी एल्कीन का निर्माण, एथीन का निर्माण हो रहा है। नेक्स्ट हम थर्ड देखते हैं अब एल्काइन। एल्काइन का अनुलग्न क्या लग रहा है? आयन। सामान्य सूत्र है इसका CnH2n-2। ठीक है। इनके जो सामान्य सूत्र होते हैं वो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। सरलतम सदस्य हैं एथाइन C2H2, क्योंकि -2 हो रहा है तो H2 आएगा। जैसे पेंटाइन का फॉर्मूला पूछ ले तो पेंटाइन में क्या होगा? 5 कार्बन होते हैं तो CnH2n-2 में हम 5 रख देंगे। ठीक है, n की जगह क्या रख देंगे? 5 रख देंगे। तो C5 5 दूनी 10 और -2 करेंगे तो पेंटाइन का फॉर्मूला C5H8 हो जाएगा। उसके बाद n बराबर 7 है, CnH2n-2 फॉर्मूले में हम पुट करेंगे C7H7 और -2 तो C7 हो जाएगा। 7 दूनी 14 और 1 -2 करेंगे तो 12। तो पेंटाइन का क्या देगा? पेंटाइन नहीं है यहाँ पे, क्या है? हेप्टाइन। क्या है? हेप्टाइन है। 7 कार्बन है, हेप्टाइन। ठीक है, हेप्टाइन है ये। इसके बाद इसकी संरचना और संकरण देखते हैं। तो क्या होता है? एल्काइन में कार्बन कार्बन के मध्य कम से कम एक त्रिबंध उपस्थित होता है, यानी कम से कम एक त्रिबंध होता है। जैसे ये हैं तो यहाँ पर कम से कम इसके अंदर क्या होगा? 1 2 और 3 त्रिबंध है, यानी एक कम से कम त्रिबंध यहाँ पर है। संकरण क्या होगा? sp होगा, क्योंकि यहाँ पर 2 सिग्मा बॉन्ड है तो 2 सिग्मा बॉन्ड होंगे तो sp संकरण होता है। अब 2 सिग्मा बॉन्ड देखो, एक तो यहाँ पर है और एक ये बीच वाली लाइन है, ये वाली है सिग्मा। ये 2 कौन से है? ये 2 है पाई बॉन्ड। ठीक है, 2 पाई बॉन्ड है और 2 इसमें सिग्मा बॉन्ड है। नेक्स्ट एल्काइन बनाने की प्रमुख विधियाँ। अब एल्काइन बनाने की प्रमुख विधियाँ कौन सी है? फर्स्ट है कैल्शियम कार्बाइड से। जब कैल्शियम कार्बाइड CaC2 की जल के साथ अभिक्रिया कराई जाती है तो एसिटिलीन बनती है। आगे देखते हैं, जैसे CaC2 है उसकी रिएक्शन हम किससे करा रहे हैं? जल से करवा रहे हैं तो यहाँ पर एसिटिलीन का निर्माण हो रहा है, CaOH2 बाहर निकल रहा है। दूसरा है एल्काइन बनाने की सेकंड विधि है विस्निल डाइहैलाइड के विहाइड्रोहैलोजनी द्वारा। जब विस्निल डाइहैलाइड क्या होता है? जब यहाँ पर विस्निल डाइहैलाइड और जैम डाइहैलाइड, विस्निल डाइहैलाइड होता है जब एक ही कार्बन पर 2 हैलोजन जुड़े हुए हो। जब एक ही कार्बन पर 2 हैलोजन जुड़े हो तो विस्निल डाइहैलाइड कहलाता है, यानी डाइहैलाइड होते हैं। जब विस्निल डाइहैलाइड की क्रिया अल्कोहलिक KOH और उसके बाद NaNH2 से कराई जाती है तो एल्काइन का निर्माण होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं बेंजीन। बेंजीन जो होता है वह एरोमेटिक यौगिक होता है जिसका अणु सूत्र C6H6 होता है। इसकी संरचना की बात करें तो 6 कार्बन है, 1 2 3 4 5 6। 6 कार्बन होते हैं और 6 इसमें हाइड्रोजन, 1 2 3 4 5 6, 6 इसमें हाइड्रोजन होते हैं। ठीक है, ये कैसी संरचना है? एरोमेटिक होता है।
इसमें अनुनाद पाया जाता है। जैसे ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो सकता है, ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाता है और ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाता है। अनुनाद भी इसमें पाया जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं इसके भौतिक गुण क्या क्या है। तो ये रंगहीन होता है और ज्वलनशील होता है। इसका क्वथनांक लगभग 80 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। घनत्व पानी से हल्की होती है। बेंजीन जल में अघुलनशील व कार्बनिक विलायकों में घुलनशील होती हैं। नेक्स्ट देखते हैं का बेंजीन निर्माण की विधियाँ। तो बेंजीन निर्माण की विधियों में फर्स्ट विधि है सोडियम बेंजोइट के डी कार्बोक्सिलेशन द्वारा। जब सोडियम बेंजोइट को सोडा लाइम क्या होता है NaOH और CaO को सोडा लाइम कहते हैं। यह भी एग्जाम में पूछा लिया जाता है। सोडा लाइम क्या होता है NaOH और CaO के साथ गर्म किया जाता है तो CO2 बाहर निकलती है और बेंजीन का निर्माण होता है। यानी जब C6H5CONA NaOHCO यानी सोडा लाइम के साथ रिएक्शन करते हैं तो C6H6Na2CO3 का निर्माण होता है। एथाइन के बहुलीकरण द्वारा कैसे होता है। जब एथाइन गैस को टेम्परेचर की 873 केल्विन लोहे या तांबे की नली से गुजारा जाता है तो बहुलीकरण होकर बेंजीन बनती है। जैसे एथाइन है 3C2H2, इसको आयरन और कॉपर ट्यूब के अंदर से 873 केल्विन से गुजारते हैं तो बेंजीन का निर्माण होता है। इस प्रकार हमने हाइड्रोकार्बन का टॉपिक पूरा कंप्लीट थ्योरी के साथ किया है। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए और अच्छे अच्छे कमेंट कीजिए। थैंक यू।